बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा विक्रम सिंह और रानी रुक्मिणी रहते थे। वे दोनों अपने राज्य में सुख शांति से राज्य कर रहे थे, लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई मन्नतें मांगी और यज्ञ करवाए, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया और पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवाई। यज्ञ में अनेक साधु संत और गुरु आए। रानी रुक्मिणी ने एक विशेष गुरु को स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। गुरु ने उनकी सेवा और समर्पण से खुश होकर रानी को आशीर्वाद दिया। दूधो नहाओ, पूतो फलो। लेकिन रानी की आंखों में आंसू आ गए। गुरु ने कारण पूछा तो रानी और राजा ने बताया, गुरुजी, हमारे कोई संतान नहीं है। गुरु ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, परंतु याद रखना, उसका विवाह मत करना। यदि विवाह हुआ तो वह मर जाएगा। राजा और रानी ने यह वचन मान लिया और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु के आशीर्वाद से रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा विक्रम सिंह और रानी रुक्मिणी अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे और राजकुमार को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा और राजकुमार 12 बरस का हो गया। राजकुमार के बढ़ते हुए वर्षों में राजा विक्रम सिंह अपने वचन को भूल गए और पुत्र मोह में आकर उसके विवाह की तैयारी करने लगे। महल में धूमधाम से विवाह की तैयारियां चल रही थीं। बारात घोड़ों पर सवार होकर चल पड़ी। रास्ते में कुछ बाराती थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर बैठे तोता और मैना बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर एक आदमी चौकन्ना हो गया। मैना तोते से कह रही थी, सारे बाराती खुशी खुशी जा रहे हैं, पर लौटते समय सब रोते हुए आएंगे। तोते ने पूछा, क्यों? मैना ने कहा, राजा को कहा था कि अपने बेटे का विवाह न करे, पर राजा सब कुछ भूल गया। तोते ने पूछा, इसका कोई हल नहीं है? मैना ने जवाब दिया, एक ही हल है। अगर राजकुमार शादी के समय तक मौन रहे तो वह बच सकता है, पर हमारी भाषा कौन समझेगा? इसलिए अब राजकुमार को कोई नहीं बचा सकता। वह आदमी जो तोता और मैना की बातें समझ सकता था, उसने जाकर राजकुमार को बताया, तुम्हें विवाह के समय तक मौन रहना होगा, नहीं तो तुम मर सकते हो। राजकुमार मौन हो गया और कुछ भी बोलना बंद कर दिया। विवाह के दिन सभी लोग राजकुमार से बोलने के लिए कहते रहे, पर राजकुमार मौन ही रहा। लड़कियों ने भी उसे बोलने के लिए बहुत कहा, पर वह चुप ही रहा। लड़कियों ने कहा, दूल्हा तो गूंगा है, कुछ बोल नहीं सकता। उन्होंने जाकर राजकुमारी से कहा, तेरा दूल्हा तो गूंगा है, कुछ बोल नहीं सकता। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ आई और उसने राजकुमार से कहा, ये सहेलियां मेरा मजाक बना रही हैं। अगर आप एक बार बोलकर दिखा दो कि आप गूंगे नहीं हो। राजकुमारी की बात को राजकुमार टाल नहीं सका। उसने कहा, मैं गूंगा नहीं हूं, अगर मैं बोल पड़ा तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहते ही राजकुमार गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार की मौत से सभी लोग रोने लगे। अचानक परियां आईं और राजकुमार को उठाकर ले गईं। सभी लोग और अधिक रोने लगे। राजकुमारी को बहुत पछतावा हुआ और उसने कहा, मेरे कारण राजकुमार चला गया। अब मैं घर से जा रही हूं और राजकुमार को वापस लाकर ही घर लौटूंगी। यह कहते हुए राजकुमारी वहां से चली गई। राजकुमारी अपने पति की तलाश में जंगल में निकल गई। जंगल में चलते चलते उसे एक साधु की तपस्या करते हुए प्रतिमा दिखाई दी। साधु कई सालों से एकांत में ध्यान मग्न थे और उनकी चारों ओर झाड़ झंखाड़ और मिट्टी जमा हो गई थी। राजकुमारी ने चारों ओर की सफाई की और ध्यान मग्न साधु के पास पहुंची। साधु ने जब अपनी समाधि से आंखें खोलीं तो चारों ओर सफाई देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। राजकुमारी ने अपने पति की तलाश के बारे में बताया और कहा, गुरुजी, मैं अपने पति की तलाश में हूं, मेरे पति मुझे वापस चाहिए। गुरु ने राजकुमारी की बात सुनकर कहा, मैं ही वह साधु हूं जिसने तुम्हारे राजा को पुत्र का आशीर्वाद दिया था और उसे विवाह न करने की चेतावनी दी थी। लेकिन अब तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें तुम्हारे पति का पता बताऊंगा। गुरु ने राजकुमारी को बताया
कि एक परी ने राजकुमार को अपने पास रखा हुआ है और वह उसे कल अपने लोक ले जाएगी। गुरु ने आगे कहा, यदि परी ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगी, इसलिए मैं तुम्हें यह सुरमा देता हूं। इसे आंखों में डालते ही तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी और तुम राजकुमार से मिल सकोगी। गुरु ने राजकुमारी को परी के घर का पता बताया। राजकुमारी ने सुरमा अपनी आंखों में डाला और परी के घर पहुंच गई। वह छुपकर बाहर खड़ी रही और तब तक इंतजार करती रही जब तक कि परी घर से बाहर न चली गई। जैसे ही परी बाहर गई, राजकुमारी अंदर चली गई और अपने पति को देखा। राजकुमार ने राजकुमारी को देखकर कहा, तुम यहां क्यों आई हो? अगर परी ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगी। राजकुमारी ने जवाब दिया, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगी। राजकुमार ने बताया, कल परी मुझे अपने लोक ले जाएगी और फिर मैं कभी वापस नहीं आ सकूंगा। परी जबरदस्ती मुझसे शादी करेगी। पहले मैं इंद्र की सभा में ढोलकी बजाता था और परियां नाचती थीं। गुरु के आशीर्वाद से मैं राजा का पुत्र बना, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं और परी लोक नहीं जाना चाहता। राजकुमार ने बताया, कल जब परी मुझे ले जाएगी तो मैं रास्ते में रुई गिराता जाऊंगा। तुम उन निशानों को देखकर मेरे पीछे आना, लेकिन याद रखना, अगर परी ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगी। राजकुमारी ने गुरु का सुरमा दिखाते हुए कहा, मुझे गुरु ने सुरमा दिया है, जिसे लगाने से मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी। अगले दिन परी राजकुमार को लेकर चली गई। राजकुमारी रुई के निशानों का पीछा करती हुई परी लोक पहुंच गई। उसने देखा कि परियां नाच रही हैं और राजकुमार ढोलकी बजा रहा है। राजकुमारी ने अपनी आंखों से सुरमा निकाल दिया और परियों के बीच में जाकर नृत्य करने लगी। नृत्य बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। राजकुमार ने राजकुमारी को देखकर और भी अच्छी ढोलकी बजानी शुरू कर दी। इंद्र ने यह नृत्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नृत्य बहुत ही सुंदर था। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जो तुम चाहती हो मांग लो। राजकुमारी ने कहा, मुझे यह ढोलकी बजाने वाला चाहिए। यह मेरा पति है। इंद्र ने वचन दिया था, इसलिए इंद्र ने राजकुमारी की इच्छा पूरी की और उसके पति को वापस कर दिया। राजकुमारी अपने पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। राजा विक्रम सिंह और रानी रुक्मिणी ने अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने धूमधाम से उनके विवाह का आयोजन किया और पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। इस प्रकार राजकुमारी और राजकुमार ने अपने साहस और धैर्य से कठिनाइयों का सामना किया और अंततः खुशहाल जीवन जिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है।